हेलो बच्चों, मैं एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ ऑटो एंड डिजिटल एजुकेशन में। मैं आपकी साक्षी मैम स्टार्ट करती हूँ लाइव प्रोसेस लेक्चर 2 फोटोसिंथेसिस के बारे में। पहले तो ये बताओ तुम लोग कि फोटोसिंथेसिस होती किस में है। ठीक है, कुछ ग्रीन प्लांट में, कुछ बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब एक बात और यहाँ क्लियर कर लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस भाई क्यों जरूरी है। प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस चाहिए ही चाहिए। वो क्या करते हैं, वो इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करके अपना खाना बना लेते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड जो सूरज की रोशनी है उसकी हेल्प से ये ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं इसको, करके अपना खाना बना लेते हैं। इनको क्या चाहिए, बस इनको कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड अभी लिए, अभी पानी लिया, तुरंत के तुरंत खाना बना लेंगे। नहीं, ये लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रात में लेंगे, ठीक है, अपने अंदर स्टोर करके रख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। और जब सूरज निकलता है तो लाइट को सुबह, जब सूरज निकलेगा तो सुबह के टाइम सूरज निकलता है तो ये सनलाइट को सुबह के टाइम लेते हैं। और जो ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल जिसके प्लांट में, वो अब लीफ में क्या होता है, वो ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, वो ग्रीन कलर किस बेस पे होती है, वो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उसमें, इस वजह से वो ग्रीन कलर की होती है। तो क्लोरोफिल की हेल्प से ये लोग खाना बना लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए भाई, हमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और हमें क्या चाहिए, सनलाइट। और हमें क्या चाहिए, क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये अगर तीनों चीज होंगी तो प्लांट अपना खाना बना लेंगे। और क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन और वाटर। ऑक्सीजन कौन लेता है, हम लोग। इसलिए हम प्लांट बहुत जरूरी है हमारी लाइफ के लिए। ठीक है, लाइट को ये ऑब्जर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल के, और ये कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी कैसे, केमिकल ही तो बन रहे हैं, ऑक्सीजन एंड वाटर एंड ग्लूकोज। ठीक है, और उसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। समझ में आ गया फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्यों जरूरी है ग्रीन प्लांट के लिए, ताकि वो अपना खाना बना सके विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। भैया अब हमने ग्रीन प्लांट के बारे में तो पढ़ लिया। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सिंगल सेल्स है, जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, वो अपना खाना कैसे बनाता है। उनमें तो कोई ग्रीन पिगमेंट या सनलाइट तो है नहीं। तो होता क्या है, ये है बेसिक आउटलाइन ऑफ अमीबा, जैसे वो अपना खाना बना रही है। ठीक है, तो अमीबा क्या करती है, वो फूड पार्टिकल उसके पास आएगा। ठीक है, तो ये फिंगर के जैसा एक शेप बना लेगी, अपने स्ट्रक्चर को फिंगर के जैसा शेप बना लेगी ऐसे करके। ठीक है, फूड मटेरियल को उसके पास मूव कर लेगी, फिर उसके बाद वो उस फूड मटेरियल को इनग्लब कर लेगी विद द हेल्प ऑफ वैक्यूल। ठीक है, फिर उसके बाद फूड मटेरियल को अंदर ले लिया उसने, फिर उसके बाद उस फूड मटेरियल को ऑब्जर्व कर लिया, उससे उसने एनर्जी ले ली। और कुछ जब फूड मटेरियल लिया तो वेस्ट मटेरियल तो बनेगा ही, तो उस वेस्ट मटेरियल को ये सेल सरफेस पे ले आती है, फिर उसके बाद उसको एग्जिट कर देती है और फिर अपनी शेप में आ जाती है। अब पैरामीशियम भी अपना खाना ऐसे ही बनाता है। ठीक है, इसके पास खाना कैसे आता है, विद द हेल्प ऑफ सीलिया, जो मूवमेंट में हेल्प करती है। इनके पास खाना आ गया। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, उस खाने को एनग्लब कर लेंगे, फिर उस पे जो वेस्ट मटेरियल बनेगा उसके बाद उसको रिलीज कर देंगे। ठीक है,
द फूड एंड द वे इज ऑब्टेन डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम, हर ऑर्गेनिज्म में डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। ये एग्जांपल है सिंगल ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिशन के, लाइक अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है। ये क्या करते हैं, अपने सरफेस पे खाने को ले आते हैं, उसके बाद ये उसको एनग्लव कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्यूल, ठीक है। एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर वो बनाते हैं, उसके बाद उसको एनग्लव कर लेते हैं, उसके बाद वो उस फूड मटेरियल को खा लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने खाना तो खा लिया, अब उस खाने से हमने एनर्जी भी बना ली, अब वो एनर्जी ब्लड से हर एक सेल्स तक पहुंच भी गई। अब खाना जो ऑब्जर्व हो रहा है हमारी बॉडी में, जिससे हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है, जिससे हमें एनर्जी मिल रही है, वो किस प्रोसेस द्वारा, क्या कौन कौन सी प्रक्रिया, कौन कौन सी एक्टिविटी होती है उस फूड के साथ, तो आज वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम खाने को खाएंगे, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेक्शन, ठीक है। उसके बाद उस खाने को तोड़ेंगे, छोटे 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 पार्ट में तोड़ेंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन, ठीक है। अब उस खाने से जो एनर्जी मिली, उस एनर्जी को हर एक सेल्स तक पहुंचाएंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन, ठीक है। अब जो वेस्ट मटेरियल बचा, जो बिल्कुल नालायक फूड बचा, जिसमें कुछ एनर्जी है ही नहीं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडिशन, ठीक है। इंजेक्शन मीन्स टेकिंग ऑफ फूड, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हमने खाना खाया, वो फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स फूड और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो स्मॉलर और सिंपल फॉर्म में जाएगा, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन, ठीक है। अब उस डाइजेशन फूड से उस एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेंगे, किसके द्वारा, ब्लड द्वारा, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब वो ऑब्जॉर्ब फूड जो होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और उससे हमें नई सेल्स और रिपेयरिंग करने में और ग्रोथ करने में उस हेल्प करता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन, ठीक है। अब जो फूड बचा, वेस्ट फूड बचा, उसको अपनी बॉडी से अनडाइजेस्टेड एंड अनऑब्जर्व जो फूड बचा, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडिशन, जो अपनी बॉडी से हम उसको रिमूव करेंगे, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एडिशन, ठीक है। तो ये 5 प्रोसेस होते हैं ड्यूरिंग द न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करने। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये डायग्राम किस किस को याद आ गया, 9th में भी पढ़ा था ये डायग्राम, ठीक है। अब इसको पढ़ भी लेते हैं, थोड़ा सा और अपना स्टैंडर्ड बढ़ा लेते हैं भाई। तो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है बच्चों। एक तो एसोसिएट ग्लैंड और एक बोलो एलिमेंट्री कैनाल। अब एसोसिएट ग्लैंड में कौन कौन से आते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, और थर्ड कौन सा आता है, पैनक्रियाज, ठीक है। और एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से लेके एनस तक के जो भी ऑर्गन आते हैं वो आते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा, यहाँ खाना जाएगा अंदर,
उसके बाद फूड ऑब्जॉर्ब होगा, जो भी उसमें न्यूट्रिशन होंगे, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो एनएस के द्वारा हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगा। अब एसोसिएट ग्लैंड कौन सी होती है? ये हमारी एक टाइप की दोस्ती होती है, पड़ोसी, कि भाई हम तुम्हारी मदद तो करेंगे, पर हमारे पास ये जो वेस्ट फूड है ना, जो तुम लोग जंक फूड खाते हो, कुछ अच्छे भी खाना खाते होगे, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही जंक फूड खाते होगे, तो ये हमें क्या देते हैं? एंजाइम देते हैं, ठीक है। वो एंजाइम जो होते हैं हमारे डाइजेशन में काम आते हैं। तो समझ गए ना एसोसिएट ग्लैंड से क्यों जरूरी है हमारी, तो समझ गए ना क्यों एसोसिएट ग्लैंड जरूरी है हमारी बॉडी में, ठीक है। इनसे हमें एंजाइम बायो कैटालाइज प्रोवाइड होते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं हमारे फूड को डाइजेशन में, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया होगा फिगर, इसको डिस्कस करते हैं अब एक फ्लो चार्ट के थ्रू, ठीक है। तो अज्यूम करो हमने कुछ खाया, ठीक है। अरे भाई अज्यूम कर लो, अगर कुछ आसपास रखा हो तो खा लो, और भी समझ में आएगा अच्छे से। तो हमने माउथ में खाना डाला, ठीक है। अब मैम खाना के बारे में तो बात कर रही हो, अब पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, चलो अब पढ़ाई के बारे में ही बात करते हैं, कोई खाने के बारे में। हमने फूड को डाला, उसके बाद हम टीथ के द्वारा वो चॉप हुआ, ठीक है। तो कौन सी मैकेनिकल प्रोसेस हुई, ठीक है, मैकेनिकल प्रोसेस हुई यहाँ। तो उसमें क्या होगा, हमने चॉप किया खाने को, ठीक है, छोटे 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 सबस्टेंस में उसको ब्रेक कर लिया। अब क्या हुआ, हमने टंग का भी प्रयोग किया खाना खाते टाइम, तो वो हमें टेस्ट, हमारी जो टंग है उसमें टेस्ट की ग्लैंड भी होती है, जो हमें उस फूड के बारे में टेस्टी देती है, ठीक है। क्या ये तो मीठा है, ये तो खट्टा है, ठीक है, और ये बहुत तीखा है। और हमारी जो टंग है, हमारे माउथ है, उसमें सलाइवरी ग्लैंड भी होती है। सलाइवरी ग्लैंड कौन सी टाइप का है ग्लैंड है? एसोसिएट ग्लैंड के अंदर आती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सलाइवा होता है, जिससे सलाइवरी अमाइलेज निकलता है, ये एंजाइम होता है, ठीक है, इज एंजाइम है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड से कौन सा एंजाइम निकलता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो फूड पाइप है, ओसोफेगस को हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक मूवमेंट होता है, जो हम डालते हैं वो जो मूव कर जाता है हमारा खाना अंदर, उसको क्या बोलते हैं? पेरिस्लेटिक मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद पेट, हमारा फूड पाइप के थ्रू खाना गया अंदर, ठीक है, उसके बाद वो चला गया स्टमच में, ठीक है। उसमें स्टमच में क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, ठीक है, जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है, जिसमें पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस भी होता है, ठीक है। अब यहाँ ये भी मैम HCl की बात कर रहे हो आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाँ बच्चों, तो हम इतना खाते हैं जो हमारे अंदर इतना सा, हम क्या होता है ये HCl, ठीक है। अब HCl भी होता है हमारे पेट के अंदर, जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, उसको डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। अब हमारे पेट के अंदर HCl भी होता है, ठीक है, जो हमारे फूड को डाइजेशन करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद हमने खाना खाया, वो टीथ के द्वारा, टंग के द्वारा, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी माइलेज निकला, ठीक है। उसके बाद वो ओसोफेगस में गया, उसके बाद वो पेट में गया, ठीक है, वहां पे वो HCl से, गैस्ट्रिक जूस से वो मिक्स हुआ, ठीक है। उसके बाद जो खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। ये कौन से और पार्ट है एसोसिएट ग्लैंड के, लीवर और पैनक्रियास। लीवर से क्या निकलेगा, बाइल जूस निकलेगा, ठीक है, जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस निकलेगा, ये भी एंजाइम है बेटा, ये याद रखना तीनों, पैनक्रियाटिक इमाइलेज, ठीक है, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ठीक है। उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत फूड का ऑब्जर्व अनऑब्जर्व पार्ट बचा होगा, उसके बाद वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद वो रेक्टम में जाएगा, उसके बाद जो
अनऑब्जर्व अनडाइजेस्ट फूड बचा होगा वो एनएस के द्वारा हमारी बॉडी से क्या हो जाएगा, एग्जिट। अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, निकलो भाई यहां से, ठीक है। फ्लो चार्ट में तो समझ लिया, अब और थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, इनके फंक्शन पढ़ लेते हैं। माउथ, बकल, ओरल कैविटी, ठीक है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, टीथ, टंग और स्लाइवरी ग्लैंड होती है। जो टीथ क्या काम करती है, फूड को तोड़ने का, क्रश का, चॉपिंग के काम करती है, ठीक है। टंग क्या काम करती है, रोलिंग का, टेस्टिंग का, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड क्या काम करती है, स्लाइवरी एमाइलेज निकालने का। जो इस स्लाइवरी ग्लैंड से एमाइलेज निकलता है जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और जो ऑसोफेगस है, मैंने बताया था ना, फूड पाइप, ठीक है, ये कौन सी मूवमेंट करती है, पेरिस्लेटिक मूवमेंट करती है। उसके बाद क्या होता है, फूड कहां जाता है, स्टमच में, ठीक है। स्टमच में क्या होते हैं, गैस्ट्रिक जूस होते हैं, पेप्सिन और एक और हमने यहाँ पे पढ़ा था, 3 एंजाइम थे। गैस्ट्रिक जूस, पेप्सिन जो क्या करती है, वो ब्रेक डाउन करती है किसका, प्रोटीन का। प्रोटीन किसमें ब्रेक डाउन होता है, अमाइनो एसिड, ठीक है। ये याद रखना बच्चों, पेप्सिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्टार लगा लेते हैं। पेप्सिन जो क्या करती है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है, ठीक है। उसके बाद इसमें HCl भी होता है। HCl जो होता है एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है हमारे पेट में, जो हमें हेल्प करता है, हम जो फूड खा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ बैक्टीरिया भी होंगे, वो उनको किल करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद जो मस्कस है वो हमें, जो हमारे स्टमच की जो इनर लाइन है वो प्रोटेक्ट करता है HCl से, ठीक है, क्योंकि HCl एक एसिड है। उसके बाद फूड जाएगा स्टमच, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लीवर और पैनक्रियाज जो है एसोसिएट ग्लैंड है, जो हमें हमारे क्या है, पड़ोसी, जो हमें हेल्प करेंगे एंजाइम देने में, ठीक है, कि भाई एंजाइम ले लो, तुम अपना खाना अच्छे से डाइजेस्ट करो, उस खाने से जो एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी से तुम न्यू सेल्स और ग्रोथ में हेल्प लो, ठीक है। अब लीवर से कौन सा जूस निकलता है, बाइल जूस, ठीक है, जो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है। बाइल जूस क्या काम करता है, वो फैट को हेमिफिकेशन में हेल्प करता है, जो फूड को एल्कलाई कंडीशन प्रोवाइड करता है। अब पेट में हमारे HCl था, वो एसिडिक हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई पेट में तो वो था मस्कस जो प्रोटेक्ट कर रहा था स्टमच की इनर लाइन को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो फूड HCl मिक्स में होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो HCl होता है, अब होता क्या है, जो हमारा फूड है वो HCl से मिक्स हुआ है, एसिडिक है, तो पेट में तो हमारे मस्कस है, ठीक है, वो क्या करता है, मस्कस प्रोटेक्ट करता है इनर लाइन को स्टमच की। उसके बाद जो फूड है वो एसिडिक कंडीशन में है, ठीक है। अब जो वो है बाइल जूस है, वो हमारे फूड को एल्कलाइन करता है, ठीक है। अब पैनक्रियाज है, ये भी क्या है, एसोसिएट ग्लैंड है, ठीक है। पैनक्रियाज से क्या निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस से एमाइलेज एंजाइम है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ट्रिप्सिन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ट्रिप्सिन किस में डाइजेशन करता है, प्रोटीन में। लाइपेज जो क्या करता है, वो एम्प्लीफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। अब क्या होता है इंटरनली, अब नेक्स्ट आते हैं, अब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहां जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, ऑब्जर्व होगा वाटर, क्योंकि जो भी एनर्जी थी, जो भी न्यूट्रिशन थे, वो कहाँ ऑब्जर्व हो गए, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, फूड का ऑब्जर्वेशन, फूड ऑब्जर्व होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, फूड ऑब्जर्व होता है। उसके बाद वो जाएगा रेक्टम में। रेक्टम क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको टेम्परेरी कलेक्ट करता है। उसके बाद जाएगा एनस में। एनस क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड और अनऑब्जर्व फूड होगा उसको
हमारी बॉडी से बाहर निकाल देगा। चलो अब इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं। मैम ओरली तो बहुत समझा दिया, अब हमें नोट्स भी चाहिए। नोट्स के नहीं मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे कैसे, बोर्ड में क्या लिखेंगे, बिरयानी के बारे में थोड़ी लिखेंगे। अब होता क्या है, हमने फूड लिया माउथ से, ठीक है, वो फूड पाइप या ओसोफेगस के द्वारा हमारे स्टमच में गया, ठीक है। स्टमच जो होता है वो लार्ज ऑर्गन होता है, ठीक है, वो छोटा या बड़ा होता है अपने आप ही। जैसे हम फूड एंटर डालते हैं, ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा पेट फूल जाता है, ठीक है, कम खाते तो कम रहता है। अब जो उसकी जो वॉल है फूड, उसकी स्टमच की मस्कुलर वॉल जो होती है वो हेल्प करती है फूड को मिक्सिंग करने में, डाइजेशन करने में, डाइजेस्टिव जूस रिलीज करती है, ठीक है, ठीक है, डाइजेस्टिव जूस रिलीज करती है। और ये डाइजेशन जो होता है हमारे स्टमच में वो क्या करती है, द डाइजेशन इन स्टमच इज टेक केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है हमारी पेट के अंदर, वो जो स्टमच के वॉल पे होती है वो हेल्प करती है डाइजेशन में। और क्या रिलीज होता है, मैंने अभी फ्लो चार्ट में बताया था, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये किससे है प्रोटेक्ट करती है, HCl किससे जो हमारा पेट है वो किससे प्रोटेक्ट रहता है, मस्कस से, ठीक है। पेप्सिन रिलीज होता है, वो किस को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट ए एसिडिक इन्वायरमेंट विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन, ठीक है, इसकी एक्टिविटी को वो बढ़ा देता है, पेप्सिन की एक्टिविटी को, ठीक है। जो मस्कस है वो हमें प्रोटेक्ट करता है HCl कंडीशन से, वो स्टमच की इनर लाइनिंग में होता है, ठीक है। अब जब फूड नाउ एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है एलिमेंट्री कैनाल का, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पूछा जाता है काफी बार, ठीक है, बोर्ड में। which is filled into a compact space because is extending cooling। अब ऐसा तो है नहीं मैम हर्बीवोरस में और कार्निवोरस में ये सेम होता होगा, नहीं, ये डिफर करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, हर किसी में अलग अलग होता है, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, हर्बीवोरस में और कार्निवोरस में दोनों ऑर्गेनिज्म में हर ऑर्गेनिज्म है, इवन पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती है द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है, जो मीट खाने वाले लोग हैं उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो छोटी होती है, और जैसे हर्बीवोरस गाय भैंस हुई उनमें क्या होती है, बड़ी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि वो जो सेलुलोज होती है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो अब ये पढ़ते हैं, चलो। which is filled into a compact space because the excessive cooling। ये फिगर देखा था तुम लोगों ने, ये जो कोलिंग है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो होता क्या है बच्चों, द कूलिंग, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन ए वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। हर्बीवोरस में स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बड़ी होती है। अब लीवर से निकलता है ब्लीच जूस, और क्या निकलता है, ट्रिप्सिन, ठीक है, जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के और फैट के, ठीक है। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमच इज एसिड एंड हैज टू बी मेड एल्कलाइन फ्रॉम द पैनक्रियाटिक एंजाइम। तो पेट में HCl था, उसमें से वो मिक्स हो गया है, तो अब ये एल्कलाइन कंडीशन के लिए, अब उसको एल्कलाइन बनाने के लिए कौन से एंजाइम हेल्प करते हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम, ठीक है, लाइक ब्लीच जूस फ्रॉम द लीवर एंड दिस इज द एडिशन टू एक्शन ऑफ ऑन फैट, ठीक है। ब्लीच जूस कहां से आ रहा है, लीवर से, ठीक है। फैट आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन इन फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोबल विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन देम, ठीक है। द बिली साल्ट ब्रेक डाउन देम इनटू द स्मॉल ग्लोबल एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। तो बिली साल्ट भी ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, स्मॉल छोटे ग्लोबल्स में, और जो हमारे एंजाइम की है उसकी एक्टिविटी को हेल्प करते हैं बड़ा इंक्रीज करने में, ठीक है। द पैनक्रियास सिक्रीट ए पैनक्रियाटिक जूस, बिली जूस, ठीक है, विच कंटेन ए एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन, ठीक है, एक एंजाइम ये भी आ गया,
ट्रिप्सिन। ये किस में हेल्प करता है? प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। एंड लाइपेज जो होता है वो किस में हेल्प करता है? फैट में, फैट के डाइजेशन में करता है हेल्प, ठीक है। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेनिंग ग्लैंड विच सिक्रीटे जूस, द एंजाइम प्रेजेंट इज फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू अमाइनो एसिड। अब एक बात और याद रखना बच्चों, प्रोटीन से क्या बनते हैं? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड कितने टाइप के होते हैं? 20 टाइप के। हालांकि ये तुम्हारे नॉलेज के लिए तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। प्रोटीन से क्या बनते हैं? अमाइनो एसिड, ठीक है। एंड द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू द ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट से क्या बनेगी? ग्लूकोज। एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। चलो ये और देख लेते हैं, प्रोटीन से क्या बनना है बच्चों? अमाइनो एसिड, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, ठीक है। फैट से क्या बनना है बच्चों? फैटी एसिड, और क्या बनना है? ग्लिसरॉल, ठीक है। द डाइजेस्टिव फूड इज टेकन अप बाय द वॉल ऑफ intestine. The inner lining of small intestine has numerous figure like projection called villi, ठीक है, which increase the surface area for the absorption. The villi are richly supplied with blood vessels. सबसे ज्यादा ब्लड वेसल्स वहां पे काम करती है, ठीक है। विच टेक द ऑब्जर्व फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ बॉडी, ठीक है। वहां पे क्या होता है, जो ब्लड है, कल हमने बात की थी वो कुरियर वाले के बारे में, वो ब्लड है, वो ब्लड जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है, जिनको हम बिली बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा वहां पे होती है, ठीक है। वेयर इट इज यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग द एनर्जी एंड बिल्ड अप ए न्यू टिश्यू एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू, ठीक है। कल हमने खाने के फंक्शन के बारे में पढ़ा था, रिपेयर करने में, नई सेल्स बनाने में, सेल्स या टिश्यू बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। द अनऑब्जर्व फूड इज, अब हमने जो भी हमारे लिए यूजफुल फैट था, कार्बोहाइड्रेट था, उसको हमने ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद उसको कहाँ भेजेंगे? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। उसके बाद वो जो वाल है उसकी, वो ऑब्जर्व करेंगी मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल, उसमें से कुछ नहीं बचा होगा, फैट, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड सब वहां ऑब्जर्व हुआ, उसमें क्या बचा? बस सिर्फ पानी और वेस्ट मटेरियल कुछ, तो वो किसने ऑब्जर्व की? लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल ने। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय एनस। अब भाई इसमें कुछ नहीं बचा है, अब उसको बाहर निकाल दो, ठीक है। जो भी कुछ था फूड में वो सब हमने ऑब्जर्व कर लिया है, उससे हम क्या बनाएंगे? एनर्जी, और वो एनर्जी हर एक सेल तक कौन पहुंचाएगा? ब्लड, ठीक है। और द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेट बाय द एनल, ठीक है। अब एक फ्लो चार्ट के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले खाना कहाँ गया, अब एक आउटलाइन ले लेते हैं सारे लेक्चर का। ठीक है बच्चों, खाना खाया, वो माउथ में गया, माउथ के द्वारा वो फूड फाइव या ओसोफेगस के हेल्प से वो पेट में गया, पेट में जाने के बाद उसमें HCl और यहाँ पे लीवर्स
और पैनक्रियाज, पैनक्रियाटिक जूस, एमाइलेज, स्मॉल इंटेस्टाइन की वो जो वॉल है ये बिली, उसके बाद जो उसमें जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से क्या बना था, अमाइनो एसिड, ठीक है। और फिर उसके बाद वाटर किस में ऑब्जर्व हो रहा था, लार्ज इंटेस्टाइन। जो वेस्ट मटेरियल था वो किसके हेल्प से रिलीज हो रहा था, एनएस, ठीक है, समझ में आ गया।